जय श्री कृष्णा मेरे प्रिय श्रोताओं। कल की कथा में हमने मृत्यु के रहस्य और अक्षर ब्रह्मा के बारे में सुना। हमने जाना कि कैसे अंत समय का स्मरण हमारी अगली गति तय करता है। लेकिन श्रोताओं, आज भगवान कृष्ण अर्जुन को वह ज्ञान देने जा रहे हैं जिसे राजगुहा यानी सबसे गुप्त रहस्य कहा गया है। आप सोचेंगे कि भगवान अर्जुन से कुछ छुपा रहे थे क्या? नहीं, दरअसल यह ज्ञान इतना पवित्र और गहरा है कि इसे केवल वही समझ सकता है जिसके मन में ईर्ष्या न हो। भगवान कहते हैं, अर्जुन तू दोष दृष्टि रहित है, इसके लिए मैं तुझे वह विज्ञान सहित ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तू संसार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। भगवान अपनी महिमा बताते हैं, यह सारा संसार मेरे निराकार रूप से व्याप्त है। जैसे आकाश में वायु रहती है वैसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें स्थित नहीं हूं। श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक बड़े से आकाश में बहुत तेज हवा चलती है पर आकाश उस हवा से नहीं चिपकता, वैसे ही यह पूरी सृष्टि भगवान के भीतर है। भगवान इसके आधार हैं, लेकिन वे संसार के विकारों, दुख, मोह, लोभ से अछूते हैं। वे सब कुछ चला रहे हैं, फिर भी वे अकर्ता हैं। भगवान एक बहुत मर्म स्पर्शी बात कहते हैं, जब मैं मनुष्य शरीर धारण करके आता हूं तो मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचान पाते। वे मुझे केवल एक साधारण इंसान समझते हैं और मेरी सर्वोपरि सत्ता को नहीं जानते। श्रोताओं, जब भगवान कृष्ण धरती पर आए तो कई लोगों ने उन्हें केवल ग्वाला या देव की पुत्र समझा। वे उनके भीतर छिपे उस ईश्वर को नहीं देख पाए जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि आसुरी है वे मुझे नहीं पहचानते, पर जो महापुरुष हैं वे मुझे ही सब कुछ मानकर अनन्य भाव से भजते हैं। अब भगवान बताते हैं कि उन्हें पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञों की जरूरत नहीं है, वे केवल भाव के भूखे हैं। जो कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, उस शुद्ध बुद्धि वाले भक्त के प्रेम के उपहार को मैं बड़े चाव से स्वीकार करता हूं। श्रोताओं, भगवान को आपके सोने चांदी से मतलब नहीं है। सबरी के बेर, विद्रानी का साग और सुदामा के चावल, भगवान ने इन्हें 56 भोग से बढ़कर माना क्योंकि इनमें प्रेम था। आप जो भी करें भगवान को याद करके करें। कृष्ण कहते हैं, जो तू खाता है, जो दान देता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। भगवान एक बहुत बड़ा आश्वासन देते हैं, यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन शुरू कर दे तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। और फिर भगवान अपने भक्त की रक्षा की गारंटी देते हैं, हे अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर ले कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भक्तों, आज की कथा का सार है समर्पण। भगवान ने अंत में कहा, मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार तू मुझ में ही मिल जाएगा। कल के भाग में हम जानेंगे भगवान की विभूति के बारे में। भगवान अपनी महानता का वर्णन खुद करेंगे। वे बताएंगे कि पहाड़ों में वे हिमालय क्यों हैं और नदियों में गंगा क्यों। आज का सूत्र, भगवान को फूल नहीं अपना भाव चढ़ाइए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि यह कथा आपको पसंद आ रही होगी। इस कथा को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।